नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज और मैं हूं ताराचंद नागर। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में फिसड्डी रहने के बाद यह सवाल फिर खड़ा हो गया कि आखिर हमारे शहर की सफाई व्यवस्था में सुधार कैसे हो। जब तक जिम्मेदार पदों पर बैठे अधिकारी, कर्मचारी और शहरवासी इस काम में जी जान से नहीं जुटेंगे, तब तक हमारा शहर फलोदी स्वच्छ शहरों की श्रेणी में नहीं आ सकता। कूड़े से कमाई के लिए बनाए गए मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर के साथ जिस प्रकार लापरवाही बरती गई, उसे देखते हुए हम कह सकते हैं कि नगर परिषद का रवैया हद दर्जे तक लापरवाही भरा रहा है। आइए अब मैं आपको इसकी पूरी खबर बताता हूं। 5 साल पहले कूड़े से कमाई के लिए नगर परिषद द्वारा बनाया गया मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर, जिसे शॉर्ट में हम MRFC भी कह सकते हैं, अब खुद कचरा हो गया है। तैयार होने के बाद आज तक कभी इसका उपयोग नहीं हुआ और इसे भी डंपिंग स्टेशन के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा, जिससे सेंटर में बनाए गए बॉक्स भी कचरे में दब गए हैं। MRFC अगर शुरू हो गया होता तो आज तक मलार रोड पर डंपिंग स्टेशन पर बना कचरे का पहाड़ खत्म हो चुका होता। हालात यह है कि डंपिंग स्टेशन का पहाड़ तो हटा नहीं, MRFC खुद कचरे के पहाड़ में तब्दील होने लगा है। MRFC को सूखे और गीले कचरे का पृथक्कीकरण किया जाना था। सूखे कूड़े से प्लास्टिक, रबड़, पॉलीथीन, लोहा, कांच और कागज अलग करने के लिए बनाया गया था। यह तो हुआ नहीं, कचरे में सेंटर ही दब गया। सेंटर पर कूड़े कचरे की प्रोसेसिंग की जानी थी। शहर के विभिन्न भागों से डोर टू डोर एकत्रित किए जाने वाले कूड़े को सेंटर पर पहुंचाया जाता और यहाँ गीले कचरे को सुखाकर खाद में बदल दिया जाता और सूखे कूड़े को कई श्रेणियों में सेग्रीगेट कर उसका निस्तारण किया जाना था। इससे नगर परिषद को कमाई भी होती, जैसी कि अन्य नगर परिषदें कर रही हैं। इससे लोगों को रोजगार भी मिलता और कचरा मुक्त शहर बनने की राह आसान हो सकती थी। सेंटर में हर तरह के सूखे कूड़े के लिए अलग अलग दीवारें खड़ी कर बॉक्स बनाए गए थे। इनमें कचरे से अलग किए जाने वाले प्लास्टिक, लोहा आदि रखा जाना था। फैसिलिटी सेंटर के चारों ओर दीवार बनाई गई थी और एक कमरा और लेट बाथ भी बनाया गया, ताकि वहां रहने वाले कर्मियों के लिए उठने बैठने के काम आ सके। वह कमरा भी अब टूटने लगा है। मुख्य मलार रोड से सेंटर से पहुंचने के लिए बनाई गई सड़क भी कचरे के नीचे दब गई है। सफाई कर्मचारी जहां चाहे वहां कचरा लाकर डाल देते हैं, जिससे बदबू हो रही है और आवारा जानवर सारा दिन इनमें मुंह मारते हैं। MRFC पर आने वाले कचरे के रिसाइकिलिंग के लिए कुछ मशीनें भी आई थी, वह भी नगर परिषद में पड़ी हैं और उनका कोई उपयोग नहीं हो रहा। एक मशीन जोधपुर चौराहे पर स्थित SN थानवी उद्यान में पड़ी है। लाखों रुपए कीमत की यह मशीनें किसी काम नहीं आ रही। DLV ने हाल ही में MRFC के लिए टेंडर किया है। शीघ्र यहाँ इसका काम होने की उम्मीद है। वर्क ऑर्डर भी हो चुका है। यह जिस कंपनी को इसका टेंडर हुआ है, वह सूखे कचरे का पृथक्कीकरण कर बेचने योग्य सामग्री को अलग कर रजिस्टर्ड रिसाइकलर को बेचेगी और गीले कचरे से खाद बनाने का कार्य करेगी। दूसरा दशक 14 जनवरी से एक नई पहल करने जा रहा है, हेरिटेज वॉक। रविवार को सुबह 11:30 बजे शुरू होने वाली पहली हेरिटेज वॉक में 50 से अधिक विद्यार्थी व अन्य लोग जुड़ेंगे। हेरिटेज वॉक में जुड़ने वाले लोग सबसे पहले रानीसर तालाब व शिव मंदिर के बारे में जानकारी लेंगे। इसके बाद तालाब पर स्थित जैन मंदिर, त्रिपोलिया जैन मंदिर, लाल निवास के आसपास की पुरानी हवेलियों को निहारते हुए गांधी चौक और आसपास लगने वाले पुराने सब्जी बाजार की कहानी सुनेंगे। तत्पश्चात हाल ही में मरम्मत हुए किले का अवलोकन करेंगे। किले के बाद 800 साल पुराने कल्याण जी के मंदिर, सदर बाजार, भैया बाबा की दुकान, लटियाल मंदिर होते हुए नदी में स्थित प्राचीन बावड़ियों के पास यह यात्रा पूर्ण होगी। इस दौरान इतिहासविद महेश आचार्य मार्गदर्शन करेंगे। दूसरा दशक के परियोजना निदेशक मुरारी लाल थानवी के अनुसार यात्रा का मुख्य उद्देश्य बच्चों और युवाओं को फलोदी के इतिहास और हमारी विरासत के बारे में बताना है। इस गतिविधि से फलोदी सर्व समाज में विरासत को सहेज कर रखने के बारे में चेतना आएगी, जिससे फलोदी जिला प्रशासन भी देशी विदेशी पर्यटकों तथा अप्रवासी निवासियों को फलोदी भ्रमण के लिए प्रेरित कर सकेगा। ग्रामीण ज्ञान ज्योति केंद्र खारा का लोकार्पण एवं प्रतिभा सम्मान समारोह आज धूमधाम से मनाया गया। मुख्य अतिथि विधायक पब्बाराम बिश्नोई थे। विशिष्ट अतिथि अशोक गदारा, IRS पूर्व प्रधान अभिषेक भादु, जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र शर्मा, किशोर बोरा सीबीओ थे। विद्यार्थियों ने शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। अतिथियों ने प्रतिभाशाली बच्चों को स्मृति चिन्ह देकर पुरस्कृत किया। कार्यक्रम में रामचंद्र ढाडरवाल, दया सागर सरपंच, मास्टर हीरालाल, करनाराम बिश्नोई, सदस्य पंचायत समिति RP सुखराम जानी, सुनील ढाडरवाल, ठेकेदार भजनलाल ढाडरवाल सहित अभिभावक व ग्रामीण उपस्थित रहे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में NCC परीक्षा के लिए आज 2 राज्य आर्म्ड NCC के CO
हर्षवीर सिंह ने अवलोकन किया। ए प्रमाण पत्र परीक्षा के लिए मोहिनी मंच सभागार का निरीक्षण कर परीक्षा व्यवस्था संबंधी निर्देश दिए। कैडेट्स को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया कि कैडेट्स एनसीसी करके सेना में उच्च पद प्राप्त करें। इस दौरान कैडेट वीरू राम को सार्जेंट, कैलाश कार्पल, अरविंद को लांस कार्पल, छात्रा कैडेट ममता को लांस कार्पल रैंक देकर उनका प्रमोशन किया गया। विद्यालय के बड़े कमांड क्षेत्र और बड़ी छात्र संख्या को देखते हुए शाला परिवार ने बी प्रमाण पत्र कोर्स शुरू करवाने के लिए प्रस्ताव सौंपा। सीओ ने शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस अवसर पर पारी प्रभारी उप प्राचार्य करदम बोरा, उप प्राचार्य ईश्वर सिंह, दफेदार भंवर सिंह, सीटीओ शशि पुरोहित आदि उपस्थित रहे। ओसवाल गौ सेवा सदन पिंजरापोल की ओर से रानीसर तालाब पर स्थित रामेश्वर महादेव मंदिर में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला का अभिनंदन किया गया। महादेव पूजा दर्शन उपरांत गौ माता का स्टैच्यू तथा पिंजरापोल में बनी हुई गौ घृत बाम भेंट की। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण लाल पंचारिया ने राज्यपाल को बताया कि पिंजरापोल में 108 वर्षों से सेवा कार्य चल रहा है तथा वर्तमान में 108वें वर्ष के उपलक्ष्य में पिंजरापोल में चलो पिंजरापोल चले सेवा का आनंद ले प्रोजेक्ट के तहत पूरे वर्ष भर आनंद उत्सव मनाया जा रहा है। इसके उपरांत महावीर इंटरनेशनल के अंतर्राष्ट्रीय निदेशक रविंद्र कुमार जैन ने महावीर इंटरनेशनल द्वारा किए जा रहे पर्यावरण संरक्षण जागरूकता के कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने कपड़े की थैली मेरी शैली अभियान के बारे में भी बताया। अशोक सराफ, मुकेश कोठारी, प्रफुल्ल बुरट, राकेश गोलेचा, अंकित जैन, रतनजन जैन, शिव पंचारिया आदि उपस्थित रहे। सुबह हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला एवं भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व राज्यसभा सांसद नारायण पंचारिया के खींचन पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं एवं पक्षी प्रेमी सेवाराम बाली ने साफा एवं माला पहनाकर स्वागत किया। शुक्ला व उनके साथ आए लोगों ने पक्षी चूका घर में कुर्जा की अटखेलियों को निहारा। पक्षी प्रेमी सेवाराम ने कुर्जा के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर फलोदी जिला कलेक्टर हरजीराम अटल, एसडीएम डॉक्टर अर्चना व्यास एवं प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे। भाजपा जिला मंत्री अशोक सिंह राजपुरोहित, सत्यनारायण सिंह राजपुरोहित, शिव पंचारिया सहित ग्रामीण कार्यकर्ता उपस्थित थे। शीतकालीन प्रवास पर आए मेहमान पक्षी कुर्जा के लिए चाइनीज माजा मौत का कारण बन रहा है। आज खींचन में चाइनीज माजे से कटकर एक कुर्जा घायल होगी, जिसको पक्षी प्रेमी सेवाराम द्वारा रेस्क्यू सेंटर फलोदी भेजा गया। मकर संक्रांति पर धड़ल्ले से चाइनीज माजा बिक रहा है। इसी चाइनीज माजे से कटकर कुर्जा घायल हो जाती है। प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे पक्षी प्रेमियों में आक्रोश है। फलोदी स्थित आदर्श विद्या मंदिर में अभिभावक सम्मेलन का आयोजन हुआ। प्रधानाचार्य प्रभु सिंह ने बताया कि सम्मेलन में प्रांत परीक्षा एवं अभिलेख प्रमुख पूनम चंद पालीवाल, जिला सचिव संग्राम सिंह काला, समिति व्यवस्था प्रमुख विशंबर थानवी, समिति सदस्य करणी सिंह राजपुरोहित, प्राथमिक प्रधानाचार्य भगवान सिंह राजपुरोहित ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। मुख्य वक्ता पालीवाल ने बताया कि विद्या भारती द्वारा संचालित विद्या मंदिर देश भर में चल रहे विद्या मंदिर सर्व हिंदू समाज द्वारा पोषित होता है। इसमें आप जैसे अभिभावक हर समय सहयोग के लिए तत्पर रहते हैं। कार्यक्रम का संचालन आचार्य लक्ष्मण पुरोहित ने किया। विद्या मंदिर के वरिष्ठ आचार्य दुर्ग सिंह, विनोद दवे, मुरलीधर सोलंकी, दिनेश दवे, रूपाराम तथा आचार्य लक्ष्मण नारायण, चांदनी, अमृता, चेतना, गरिमा, कुशल्या, जितेंद्र आदि उपस्थित थे। व्यवस्था प्रमुख विशंबर थानवी ने आभार जताया। एसएफआई के प्रतिनिधि मंडल ने विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में देखते हुए जोधपुर में कुलपति को मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में प्रथम सेमेस्टर की बढ़ाई गई परीक्षा फीस कम करने, परीक्षा परिणाम में देरी को खत्म करने सहित विभिन्न मांगे की गई है। कुलपति ने मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। इस दौरान जिला महासचिव गोपाल शेखासर, गोपालगढ़ से छात्र संघ अध्यक्ष दिनेश मेघवाल, महेंद्र कुमार संयोजक, एसएफआई विद्यालय विश्वविद्यालय कमेटी जोधपुर, सुखदेव कैलाश आदि उपस्थित थे। भाजपा नेता ओम बोहरा की कुशल क्षेम पूछने के लिए आज पूर्व सांसद जसवंत सिंह बिश्नोई उनके निवास पर पहुंचे। ओम बोहरा करीब 25 दिन पूर्व एक्सीडेंट में घायल हो गए थे और अब उपचार व स्वास्थ्य लाभ के बाद आज सुबह ही मुंबई से फलोदी पहुंचे। बिश्नोई ने उनके शीघ्र पूर्ण स्वस्थ होने की कामना की। इस अवसर पर भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष शिव कुमार व्यास, कोषाध्यक्ष देवेंद्र थानवी, मोहन सारण, पुखराज खावा आदि उपस्थित रहे। ओम बोहरा और लीला बोहरा ने धन्यवाद दिया। विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का आयोजन आज ग्राम पंचायत चाकू में किया गया, जिसमें प्रधान परमेश्वरी, उप प्रधान सागर कंवर, सरपंच प्रियंका शर्मा, डे नोडल अधिकारी सांग सिंह राठौड़, बीडीओ घटियाली, तहसीलदार रमेश राजपुरोहित, पूर्व सरपंच वीर बहादुर सिंह राठौड़, मोती पंचारिया, उप सरपंच माणक सियाग, मास्टर खीमराज चौधरी, भीखाराम जाखड़, लूणाराम बामणिया, सरपंच एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। शिविर में 2510 ग्रामीणों ने भाग लिया और विभिन्न योजनाओं के आवेदन भरे गए। गांव में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मान पत्र दिए गए।
महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से महिला पर्यवेक्षक कुशल्या बिश्नोई व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मनोज शर्मा, रेसी बिश्नोई, हिदायत खातू द्वारा गोद बधाई की रस्म की गई। महिला पर्यवेक्षक कुशल्या बिश्नोई ने महिलाओं के लिए विभिन्न लाभकारी योजनाओं को बताया। पंचायत समिति से वरिष्ठ सहायक हरिराम पूनिया, ग्राम विकास अधिकारी प्रेम कुमार जोरड़, ओम प्रकाश बिश्नोई, किरण नारायण सिंह, एलडीसी हरिराम खिचड़, पिंकी, शंकरलाल, राजेंद्र धानका आदि स्टाफ ने कैंप में सेवाएं दी। पुलिस थाना लोहर द्वारा कार्रवाई करते हुए धारा 307 तथा पोक्सो एक्ट में 5 माह से फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। एसपी हनुमान प्रसाद ने बताया कि लोहर थानाधिकारी बद्री प्रसाद ने मुखबिर की सूचना पर धारा 307 और पोक्सो एक्ट के 2 प्रकरणों में फरार चल रहा आरोपी लक्ष्मण राम को भेड़ से गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम को देखकर वह मोटरसाइकिल लेकर भाग गया, जिस पर पुलिस टीम ने पीछा कर उसे गिरफ्तार किया। कार्रवाई में थानाधिकारी बद्री प्रसाद के साथ कांस्टेबल बजरंग लाल, अशोक कुमार, जगदीश, मोहनलाल, भगवाना राव, महेंद्र, उज्जवल, डीएसटी आदि थे। आज बस इतने समाचार, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दे आज्ञा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।